नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एडुटेरिया करंट अफेयर्स प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 3। ठीक है दोस्तों, इसमें टोटल 18 टेस्ट है। तो आज हम लोग करेंगे प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 3। चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल से। तो जितना भी करंट अफेयर्स है टोटल 2021 का है। ठीक है, सबसे पहला सवाल है आज का कि रूस के नौसेना दिवस में भाग लेने कौन जहाज सेंट पीटर्सबर्ग गया था। याद रखिएगा कि रूस के नौसेना दिवस में भाग लेने कौन सा जहाज सेंट पीटर्सबर्ग गया था। तो आईएनएस तबर। ठीक है, याद रखिएगा कि आईएनएस तबर जो है ये सेंट पीटर्सबर्ग गया था रूस की नौसेना में भाग लेने के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1 का। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। दूसरा नंबर सवाल है कि भारतीय नौसेना प्रोजेक्ट सी बर्ड के तहत अपना सबसे बड़ा नेवल बेस कहाँ बना रही है। तो ये बना रही है कारवार कर्नाटक में। कहाँ बना रही है दोस्तों? कारवार कर्नाटक में भारतीय नौसेना प्रोजेक्ट सी बर्ड के तहत अपना सबसे बड़ा नेवल कहाँ बना रही है? कारवार कर्नाटक। अच्छा, आपको पता होना चाहिए कि भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। तो भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 3 नंबर सवाल है कि भारत के नए लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं। तो भारत के नए लेखा महानियंत्रक बने हैं दीपक दास, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दीपक दास भारत के नए लेखा महानियंत्रक बने हैं, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट है कि गलवान घाटी में शहीद कर्नल बिकू मल्ला संतोष बाबू को किस राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है। तो ये महावीर चक्र से नवाजा गया है। ठीक है, याद रखिएगा कि गलवान घाटी में शहीद कर्नल बिकू मल्ला संतोष बाबू को महावीर चक्र राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 4 का। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 5 नंबर सवाल है कि भारत तथा ब्रिटेन का संयुक्त अभ्यास कोकर्ण में किस भारतीय जहाज ने हिस्सा लिया। ये लिया था आईएनएस तबर। ठीक है, याद रखिएगा कि भारत तथा ब्रिटेन का संयुक्त अभ्यास कोंकण में आईएनएस तबर भारतीय जहाज ने हिस्सा लिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 6 नंबर सवाल है आपके सामने कि लद्दाख को जैविक कृषि संपन्न बनाने के लिए लद्दाख ने किस राज्य से समझौता किया है। तो ये समझौता किया है सिक्किम से। याद रखिएगा दोस्तों कि लद्दाख को जैविक कृषि संपन्न बनाने के लिए लद्दाख ने सिक्किम राज्य से समझौता किया है। ठीक है, अच्छा लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है। तो लद्दाख के जो उपराज्यपाल है ये कौन है दोस्तों? तो राधा कृष्ण माथुर। याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 7 नंबर सवाल है कि इटली में आयोजित होने वाले G20 शिखर सम्मेलन 2021 में भारत के शेरपा कौन होंगे। तो ये होंगे पीयूष गोयल। याद रखिएगा कि इटली में आयोजित होने वाले G20 शिखर सम्मेलन 2021 में भारत के शेरपा होंगे पीयूष गोयल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 8 नंबर सवाल है कि विशिष्ट शिल्प कलाओं एवं उत्पादों को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य सरकार ने एक जिला एक उत्पाद अभियान शुरू किया है। तो ये शुरू किया है उत्तर प्रदेश। ठीक है, याद रखिएगा कि विशिष्ट शिल्प कलाओं एवं उत्पादों को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य सरकार ने? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने एक जिला एक उत्पाद अभियान की शुरुआत की है। चलिए अगला देखते हैं 9 नंबर सवाल। देखिए दोस्तों 9 नंबर सवाल आपके सामने है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की GDP ग्रोथ कितना % रहेगा। तो 9.5% रहेगा। कितना रहेगा दोस्तों? 9.5%, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की जो GDP है ये कितना % रहेगा। तो 9.5%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर सवाल है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत बिहार को किस राज्य से जोड़ा जाएगा। तो ये जोड़ा जाएगा मिजोरम और त्रिपुरा से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ए और बी दोनों। याद रखिएगा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत बिहार को किस राज्य से जोड़ा जाएगा। तो मिजोरम और त्रिपुरा से, यानी कि ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 11 नंबर सवाल है कि अंतरिक्ष परिवहन कंपनी स्पेसएक्स ने एक ही मिशन के तहत रिकॉर्ड कितने सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। तो 143 सैटेलाइट। याद रखिएगा कि अंतरिक्ष परिवहन कंपनी स्पेसएक्स किसी कंपनी है। तो ये एलॉन मस्क की कंपनी है। स्पेसएक्स ने एक ही मिशन के तहत रिकॉर्ड कितने सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। तो 143 सैटेलाइट, यानी कि 11 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 12 नंबर सवाल है कि कृषि भूमि को लीज पर देने की नीति लागू करने वाला देश का
पहला राज्य कौन बना है? तो ये बना है दोस्तों उत्तराखंड। याद रखिएगा कि कृषि भूमि को लीज पर देने की नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? उत्तराखंड। ठीक है। अच्छा, उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो याद रखिएगा कि उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 13 नंबर सवाल। 13 नंबर सवाल है कि कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण कवरेज दाखिल करने वाला भारत का पहला गांव कौन बना है? ये बना है वियान। ठीक है। और वियान कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में। यानी कि कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण कवरेज दाखिल करने वाला भारत का पहला गांव कौन बना है? वियान। ये कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 14 नंबर सवाल। 14 नंबर सवाल है कि भारत के 6 लाख गांवों को इंटरनेट से कनेक्ट करने का लक्ष्य कब पूरा किया जाएगा? ये किया जाएगा 2024 तक। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा कि भारत के 6 लाख गांवों को इंटरनेट से कनेक्ट करने का लक्ष्य कब पूरा किया जाएगा? 2024 तक। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 7 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 16 नंबर सवाल कि भारत सरकार ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष टैक्स से जुड़े मामले के लिए गठित समिति का अध्यक्ष किसे बनाया है? तो ये बनाया है आशीष सी धोंकर को। किसे बनाया दोस्तों? आशीष सी धोंकर को भारत सरकार ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष टैक्स से जुड़े मामले के लिए गठित समिति का अध्यक्ष बनाया है आशीष सी धोंकर को। चलिए अगला सवाल देखते हैं 17 नंबर सवाल। 17 नंबर सवाल आपके सामने है कि चंडीगढ़ के वयोवृद्ध मानकौर का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंध रखते थे? तो वो एथलीट थे। क्या थे दोस्तों? एथलीट। यानी कि चंडीगढ़ की वयोवृद्ध मानकौर का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से संबंध रखते थे? एथलीट। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 17 का। चलिए अगला सवाल देखते हैं 18 नंबर सवाल कि ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस खिताब 2021 का महिला एकल विजेता कौन बनी है? तो ये बनी है नाओमी ओसाका। याद रखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस 2021 का महिला एकल की विजेता कौन बनी है? नाओमी ओसाका। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 19 नंबर सवाल। 19 नंबर सवाल है कि हाल ही में प्रकाशित अनफिनिश्ड पुस्तक में किसकी आत्मकथा का वर्णन है? यह है प्रियंका चोपड़ा का। ठीक है। याद रखिएगा कि हाल ही में प्रकाशित अनफिनिश्ड पुस्तक में किसकी आत्मकथा का वर्णन है? प्रियंका चोपड़ा। ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 20 नंबर सवाल। 20 नंबर सवाल है कि भारत के 72वें गणतंत्र दिवस समारोह में बेस्ट झांकी का पुरस्कार किस राज्य को मिला है? ये मिला है दोस्तों उत्तर प्रदेश को। ठीक है दोस्तों, यानी कि भारत के 72वें गणतंत्र दिवस समारोह में बेस्ट झांकी का पुरस्कार किस राज्य को मिला है? ये मिला है उत्तर प्रदेश। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 21 नंबर सवाल। 21 नंबर सवाल है कि संस्कृति मंत्रालय ने किसकी जयंती पर हर वर्ष 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा की है? तो सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर। ठीक है। सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा की है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल पूछेगा एग्जाम में कि पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर पराक्रम दिवस मनाया जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 22 नंबर सवाल। 22 नंबर सवाल है कि भारत सरकार 850 मेगावाट क्षमता का रेतीले हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना का निर्माण किस नदी पर कर रही है? ये कर रही है दोस्तों चेनाब नदी पर। किस नदी पर? चेनाब नदी पर। ठीक है। यानी कि भारत सरकार 850 मेगावाट क्षमता का रेतीले हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना का निर्माण किस नदी पर कर रही है? तो चेनाब नदी पर। नेक्स्ट है कि भारत सरकार के नए सहकारिता मंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं दोस्तों अमित शाह। याद रखिएगा कि भारत सरकार के नए सहकारिता मंत्री कौन बने हैं? तो अमित शाह बने हैं। नेक्स्ट देखते हैं 24 नंबर सवाल। 24 नंबर सवाल है कि विदेश मंत्री कौन है? तो एस जयशंकर। वर्तमान विदेश मंत्री कौन है दोस्तों? एस जयशंकर ने जुलाई माह में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया है? तो ये किया है जॉर्जिया में। किस देश में किया है दोस्तों? जॉर्जिया में। यानी कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जुलाई माह में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया है? जॉर्जिया। अच्छा, जॉर्जिया की राजधानी क्या है? तिब्लिसी। ठीक है। याद रखिएगा कि तिब्लिसी जो है ये जॉर्जिया की राजधानी है। और स्वीडन की राजधानी क्या है? तो स्टॉकहोम। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। और काठमांडू में ही सार्क का मुख्यालय स्थित है। याद रखिएगा। ठीक है। सार्क में टोटल कितने देश आते हैं? तो 8 देश आते हैं। और अमेरिका की राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी। और वाशिंगटन डीसी जो है ये पोटोमेक नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है कि एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो ये बनी है काजा क्लास। ठीक है। काजा क्लास जो है ये एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा।
नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है 26 नंबर सवाल। 26 नंबर सवाल है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 हिंदी भाषा के लिए अनामिका को किस किताब के लिए मिला है? तो ये मिला है टोकरी में दिंगत थेरी गाथा। ठीक है, यानी कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 हिंदी भाषा के लिए अनामिका को किस किताब के लिए मिला है? तो टोकरी में दिंगत थेरी गाथा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 26 का। अगला देखते हैं 27 नंबर सवाल। ठीक है, 27 नंबर सवाल है मेरे दोस्त, 27 नंबर है कि भारत ने किस देश के साथ मिलकर दस्तक 2 युद्धाभ्यास किया है? ये किया है उज्बेकिस्तान के साथ मिलकर। याद रखिएगा कि भारत ने उज्बेकिस्तान के साथ मिलकर दस्तक 2 युद्धाभ्यास किया है। ठीक है, नेक्स्ट है कि वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कितना है? तो वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत का जो स्थान है वो है 135। कितना है दोस्तों? 135। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 29 नंबर सवाल। 29 नंबर सवाल है कि भारत का पहला परमाणु मिसाइल और हथियारों को ट्रैक करने वाला पोत कौन है? तो ये है INS ध्रुव। ठीक है दोस्तों, यानी कि भारत का पहला परमाणु मिसाइल और हथियारों को ट्रैक करने वाला पोत कौन है? INS ध्रुव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 30 नंबर सवाल। 30 नंबर सवाल है कि सी ब्रेकर मिसाइल किस देश की 5वीं पीढ़ी की मिसाइल है? तो ये है इजराइल की। ठीक है, याद रखिएगा कि सी ब्रेकर मिसाइल जो है ये इजराइल देश की 5वीं पीढ़ी की मिसाइल है। अच्छा, इजराइल की राजधानी क्या है? तो जेरूसलम। और सबसे ज़्यादा यहूदी किस देश में पाया जाता है? तो इजराइल देश में पाया जाता है। याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा यहूदी कहाँ किस देश में पाया जाता है? इजराइल में। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। और पेरिस सी नदी किनारे स्थित है। नेक्स्ट है 31 नंबर कि भारत के 69वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो भारत के 69वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं, कौन बने हैं दोस्तों? तो हर्षित राजा। कौन बने हैं दोस्तों? हर्षित राजा जो है ये भारत के 69वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला है 32 नंबर सवाल। 32 नंबर सवाल है कि अभी हाल ही में ईडा तूफान ने किस देश में तबाही मचाई है? तो ये अमेरिका में मचाया है। ठीक है, ईडा एक तूफान आया था जो अमेरिका में तबाही मचाया है हाल फिलहाल में ही। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। कौन सा तूफान है? तो ईडा तूफान। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस, सबसे पहले जानिए राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को। ठीक है दोस्तों, कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। यानी कि राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर उत्तराखंड का एक दिन की मुख्यमंत्री कौन बनी है? तो ये बनी थी सृष्टि गोस्वामी। ठीक है, याद रखिएगा कि राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर उत्तराखंड का एक दिन की मुख्यमंत्री कौन बनी थी? सृष्टि गोस्वामी। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को मनाया जाता है। अच्छा, वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 34 नंबर सवाल। 34 नंबर सवाल है कि भारत सरकार ने सार्वजनिक उद्यम विभाग को भरी उद्योग मंत्रालय से हटाकर किस मंत्रालय के अंतर्गत रखा है? ये रखा है वित्त मंत्रालय के अंतर्गत। ठीक है, यानी कि भारत सरकार ने सार्वजनिक उद्यम विभाग को भरी उद्योग मंत्रालय से हटाकर वित्त मंत्रालय के अंतर्गत रखा है। चलिए अगला देखते हैं 35 नंबर सवाल। 35 नंबर सवाल है कि नीट यानी कि यूजी नीट 2021 परीक्षा के आयोजन में किन किन भाषाओं को शामिल कर लिया गया है? तो ये शामिल किया गया है पंजाबी और मलयालम को। ठीक है, यानी कि ए और 2 यानी कि पंजाबी और मलयालम को शामिल किया गया है नीट के परीक्षा में। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1 और 2 किस में है? तो ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, किस में है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 35 का ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 36 नंबर सवाल। 36 नंबर सवाल है कि केंद्र सरकार ने किन स्थानों पर वाणिज्यिक और रणनीतिक उद्देश्यों के लिए कच्चे तेल के भंडारण के लिए भूमिगत सुविधाओं की मंजूरी दी है? तो ये दिया है चंडीखोल में भी दिया है और पादुर में भी दिया है और जोधपुर में भी दिया है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। सवाल था कि केंद्र सरकार ने किस स्थानों पर वाणिज्यिक और रणनीतिक उद्देश्यों के लिए कच्चे तेल के भंडारण के लिए भूमिगत सुविधाओं की मंजूरी दी है? तो ये चंडीखोल में भी दिया है, जोधपुर में भी दिया है और पादुर में भी दिया है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 37 नंबर सवाल। 37 नंबर सवाल है मेरे दोस्त, 37 नंबर सवाल है कि जापान का प्रतिष्ठित पुरस्कार फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? ये सम्मानित किया गया है पी साईनाथ को। ठीक है, याद रखिएगा कि जापान का प्रतिष्ठित पुरस्कार क्या है? इसका नाम फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो पी साईनाथ को।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला है 38 नंबर सवाल। केनिया में आयोजित अंडर 20 विश्व एथलीट्स चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने कुल 3 पदक जीता है। कितना पदक जीता है? 3 पदक। यानी केनिया में आयोजित अंडर 20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 3 पदक जीता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 39 नंबर सवाल कि जापान में आयोजित टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभंकर क्या था? ये था मिराई तोबा। कौन था दोस्तों? मिराई तोबा जापान में आयोजित टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभंकर था। नेक्स्ट देखते हैं 40 नंबर सवाल। 40 नंबर सवाल है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन का स्थापना कब हुआ था? तो 7 अप्रैल 1948 को, यानी कि WHO का स्थापना कब हुआ था? WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका स्थापना कब हुआ था? 7 अप्रैल 1948 को, याद रखिएगा 7 अप्रैल, ठीक है, 1948 को किसका स्थापना हुआ था? तो ये हुआ था WHO का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? स्वास्थ्य दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। ठीक है, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो चीन को किया है। ठीक है, याद रखिएगा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हाल ही में चीन को मलेरिया मुक्त घोषित किया है। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं अगला 41 नंबर सवाल कि हाल ही में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो यहाँ क्या पूछ रहा है? नहीं है। पहले आपको जानना चाहिए कि कौन कौन शामिल है। तो देखिए जियाजिओ पेरेसी, ठीक है, शिवकुरो मानाबे, क्लोज हेसलमेन, ये क्या है? ये शामिल है, यानी कि इनको भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो किसको नहीं दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी को नहीं दिया गया है, यानी कि अडेम पटपॉटियन को भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया है। किसको किसको दिया गया है? तो जियाजिओ पेरेसी को, शिवकुरो मनाबे को और क्लोज हेसलमेन को दिया गया है। ठीक है, देखिए नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? तो 1901 ईस्वी से शुरू की गई थी। ठीक है दोस्तों, कब से शुरू की गई थी? 1901 ईस्वी से नोबेल पुरस्कार ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कितने क्षेत्रों में? 6 क्षेत्रों में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगला 42 नंबर सवाल कि विश्व बैंक ने, विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये वाशिंगटन DC में स्थित है। और वर्ल्ड बैंक का स्थापना कब हुआ था? 1944 को हुआ था। याद रखिएगा कि विश्व बैंक का स्थापना कब हुआ था? 1944 को। तो विश्व बैंक ने भारत के मजदूरों को कोविड महामारी के चलते उत्पन्न संकट से उबरने के लिए कितनी राशि की मंजूरी दी है? तो $500 मिलियन। याद रखिएगा कि विश्व बैंक ने भारत के मजदूरों को कोविड महामारी के चलते उत्पन्न संकट से उबरने के लिए कितना राशि की मंजूरी दी है? तो $500 मिलियन। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल 43 नंबर सवाल। रक्षा मंत्रालय ने अपने सैनिकों को पेंशन पहुंचाने हेतु किस पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो स्पर्श पोर्टल। ठीक है, यानी कि रक्षा मंत्रालय ने अपने सैनिकों को पेंशन पहुंचाने हेतु किस पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो स्पर्श पोर्टल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 42 का। नेक्स्ट देखते हैं अगला 44 नंबर सवाल। भारत का पहला शहर जिसने नल के जरिए 24 घंटों शुद्ध पानी पीने योग्य मुहैया करवाया है, तो ये पुरी। ठीक है, ये कहाँ पड़ता है? पुरी। तो ये उड़ीसा का एक शहर है पुरी, जहाँ भारत का पहला शहर जिसने नल के जरिए 24 घंटा, ठीक है, 24 घंटा, वो भी 24 घंटों शुद्ध पानी पीने की मुहैया करवाया है। कौन? तो पुरी करवाया है। ये पुरी कहाँ पड़ता है? तो उड़ीसा का एक शहर है। ठीक है, और पुरी में ही जगन्नाथ मंदिर स्थित है, आपको पता होगा, और कोणार्क मंदिर। ठीक है, पुरी एक बीच है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 45 नंबर सवाल। 45 नंबर सवाल है कि तालिबान हमलों के समय अफगानिस्तान में भारत के राजदूत कौन थे? तो ये थे रुद्रेंद्र टंडन। ठीक है दोस्तों, रुद्रेंद्र टंडन जो थे, ये तालिबान हमलों के समय अफगानिस्तान में भारत के राजदूत थे। ठीक है, अफगानिस्तान की राजधानी क्या है दोस्तों? तो काबुल जो है ये अफगानिस्तान की राजधानी है। और अफगानिस्तान की जो मुद्रा है वो है अफगानी। ठीक है, और अफगानिस्तान की संसद का क्या नाम है? तो शोरा जो है ये अफगानिस्तान की संसद का नाम है। नेक्स्ट देखते हैं अगला 46 नंबर सवाल कि असम की मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने टोक्यो ओलंपिक में कौन सा मेडल जीता है? तो ये ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है, याद रखिएगा कि असम की मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने टोक्यो ओलंपिक में कौन सा मेडल जीता है? ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 47 नंबर सवाल। ठीक है, देखिए
47 नंबर सवाल है मेरे दोस्त कि नए फसल लगने की खुशी में हरेला उत्सव, कौन सा उत्सव है, हरेला उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये उत्तराखंड में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि हरेला उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये उत्तराखंड में मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन है? तो पुष्कर सिंह धामी, ये उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट है IFFI 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म हेतु गोल्डन पीकॉक अवार्ड किसे मिला है? तो ये मिला है इनटू द डार्कनेस। किसे मिला है दोस्तों? इनटू द डार्कनेस को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 49 नंबर सवाल। 49 नंबर सवाल है कि भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क यानी कि क्षमता कितना है? तो 9750 मेगावाट कहाँ बनेगा? तो ये बनेगा गुजरात में। ठीक है दोस्तों, यानी कि भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ बनेगा? गुजरात में बनेगा। कितना मेगावाट का है? इसका क्षमता है 9750 मेगावाट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आज का लास्ट सवाल। ठीक है, 50 नंबर सवाल कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में किस वर्ष को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो 2023 को। ठीक है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2023 को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हमें टोटल 50 सवाल कर चुके हैं और आज हम लोग सेट 3 कवर कर लिए हैं। कल करेंगे सेट 4। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। जय हिंद, वंदे मातरम।